जी हाँ, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन तो खैर दर्पण की तरह ही है, पर काफी बार ऐसा भी होता है कि मन ही मन आप बस एकदम सफोकेटेड हो जाते हैं अपने घर में, है ना। कभी कभी आप के जो ग्रोथ होता है कैरियर में, लाइफ में, थोड़ा बहुत रुक जाते हैं, स्टेगनेटेड हो जाते हैं। और कभी कभी तो आप ऐसा ही सोचते रहते हैं कि सब लोग बस आपसे अपोज ही कर रहे हैं, है ना। पर डरिए मत, आप है हमारे साथ। और हमारे साथ कौन है वो तो आप जानना चाहेंगे जरूर। हमारे साथ है डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार, जिनके पास है वास्तु के ऐसे ऐसे टिप्स जिन्हें अपने जिंदगी में आप लाएंगे तो जिंदगी में बस खुशियां ही खुशियां, है ना। तो चलिए आपको एक बार फिर से याद दिला देती हूँ कि अगले 1 घंटे के लिए आपके साथ होने वाले हैं डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार, ओनली ऑन रेडियो जिंदगी 1550 AM। अगर आप उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, उनसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या फिर आप उन्हें थैंक यू कहना चाहते हैं, जो कि बहुत लोग करते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। स्टूडियो लाइंस विल बी ओपन इन अ लिटिल बिट 5107701550। पर अगर आप पर्सनल सवाल करना चाहते हैं, एक अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं, तो नंबर जरूर नोट कर लीजिए 5108683338 5108683338 या फिर जरूर चेकआउट करें divinevastu.net। लीजिए इंतजार का घड़ी खत्म करते हैं और स्टूडियो पे वेलकम करते हैं हमारे बहुत ही प्यारे रेवा कुमार को। रेवा जी, वेलकम बैक टू योर शो। थैंक यू रेनी, और सभी लिसनर्स आपको भी मेरा फिर से दोबारा एक प्यार भरा नमस्कार। रेवा जी, वैसे तो वास्तु को लेके अभी सब लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि उनको भी पता चल गया है आपके थ्रू कि वास्तु को लाइफ में लेके आने में ही बहुत पॉजिटिविटी है। पर एक चीज मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि आप एक बहुत अच्छे कैंपेन भी कर रहे हैं, तो क्यों ना हम उनके बारे में थोड़ा बहुत बता दें हमारे लिसनर को शुरुआत में ही, एंड देन डेफिनेटली आई विल आस्क यू सम सॉलिड क्वेश्चंस टुडे। बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं तो यही चाहूंगी, कैंपेन क्या सबके लिए है, दैट इज डिवाइन आर्ट ऑफ वास्तु लिविंग, ऑफ कोर्स, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर लिविंग इन हार्मनी विद द अर्थ। क्योंकि लिसनर्स, अगर आप लोग सोचते हैं कि वाकई ही आपको इतनी देर से मैं वास्तु के साथ में शेयर करती आ रही हूँ, क्या आपको उससे बेनिफिट हुआ है? इफ यू रियली बेनिफिटेड बाय फॉलोइंग दीज वास्तु प्रिंसिपल्स, तो लेट्स मेक वन वास्तु फ्रेंड टुडे। मीन्स वन वास्तु को भी अपना दोस्त बनाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू मेक वास्तु योर फ्रेंड। आप अपनी जिंदगी की रोजमर्रा लाइफ में वास्तु को लेकर आइए, अपने घर में, बिजनेस में, हर जगह पे, वर्क पे वास्तु को लेकर आइए, और उसके साथ साथ एक वास्तु फ्रेंड भी बनाइए। देन सी कि हमारी जिंदगी कितना खूबसूरत टर्न लेती है। ये बहुत ही जरूरी है, पर ये तभी है अगर आप ये सोचते हैं कि जी हाँ, आपको वास्तु प्रिंसिपल्स को फॉलो अप करने से फायदा हुआ है। जैसे कि आप लोग इंडियन योगा करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसी तरह से अगर हमारे 5 एलिमेंट्स को हम बैलेंस करना चाहते हैं, और बैलेंस करके ही हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं, देन ऑलवेज रिमेंबर दिस इज ए डिवाइन आर्ट ऑफ वास्तु लिविंग, एंड दिस इज ए कैंपेन, एंड आई रियली वांट कि पूरा आप फॉरवर्ड आगे बढ़िए। कम एंड ज्वाइन मी। आप आइए, मेरे साथ जुड़िए और देखिए कि हम किस तरह से वास्तु को लेकर पूरी जिंदगी, सिर्फ ये नहीं है कि मैं आप, हम चाहते हैं कि पूरे संसार के बीच में पीस, हार्मनी, आप कह सकते हैं प्रॉस्पेरिटी, फेम, सब कुछ मिले। दैट इज सो वंडरफुल रेवा जी। और एक और वंडरफुल बात है जो मैं सबसे शेयर करना चाहती हूँ, और वो ये है कि ये जो हमारा 1 घंटे का ये जो आवर है ना डिवाइन वास्तु का, दिस इज स्पॉन्सर्ड बाय द रॉयल पीपल ऑफ रॉयल राइस। और साथ ही साथ इंडिया फूड मार्केट, उनके बारे में भी तो बात करना होगा, क्योंकि दे आर हैविंग सच अ वंडरफुल फैसिलिटी इन सैन ब्रूनो। अगर आप ग्रोसरी करने के लिए जाना चाहते हैं तो जरूर जाइए इंडिया फूड मार्केट, और रॉयल राइस तो जरूर खरीदिए। और अगर आपको एक फ्री बैग चाहिए तो ऑफ कोर्स आप आज के शो एकदम ध्यान से सुनिए, क्योंकि शो के टुवर्ड्स एंड मैं तो कोई सवाल पूछने वाली हूँ, वो भी वास्तु
से रिलेटेड और फिर मैं देखती हूँ कि आप के पास कितना नॉलेज ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम आवर डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार। रेवा जी, एक चीज बताइए, कैंपेन के बारे में आपने तो बता दिया, अभी वास्तु फ्रेंड्स अगर हम बनाने लगे तो पहला सवाल हमारे फ्रेंड्स जो हमें करेंगे वो है डिफाइन वास्तु। तो बहुत ही छोटी तरह से हम कैसे उन्हें बता सकते हैं व्हाट इज वास्तु? अब मैं रीनी बहुत अच्छी बात करी एंड इट इज ट्रू कि हमारे को अगर हमें वर्ल्ड वाइड कैंपेन करना है कि रियली वी वांट टू मेक वास्तु अ फ्रेंड और वास्तु एज अ फ्रेंड, तो याद रखिए, ऑलवेज रिमेंबर दैट वास्तु इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ 5 एलिमेंट्स एंड बाय बैलेंसिंग दीज 5 एलिमेंट्स यू विल बी एबल टू एनहांस positive energy in 10 directions of your house, business, work, which is governed by the 9 planets who resides at dwelling to help us to increase the 7 chakras of Vastu Purushas, of Vastu image at your place. So Vastu, only you have to accept it, you have to follow it and you have to see कि उसका हमें क्या benefit मिलता है। That is so easily understood रेवा जी, इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि अगर वास्तु के बारे में कुछ जानना है तो एकदम एक ही नाम है, वो है रेवा कुमार। अगर आप उनसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, स्टूडियो लाइन्स विल बी ओपन इन से 5 मिनट्स, 5 मिनट तो मुझे दे दीजिए, पर उसके बाद अगर आप इनसे कोई भी सवाल करना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं, इन्हें लेके जाना चाहते हैं अपने घर में, अपने कमर्शियल प्लॉट्स में या फिर ऑफिस, रेस्टोरेंट, कहीं पे भी, तो डेफिनेटली नोट डाउन द नंबर 5108683338। आप उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं divineavc@gmail.com। रेवा जी, ये बताइए कि ये जो हमारा वास्तु है, वास्तु जानने के लिए, सही तरह से वास्तु को डिटरमाइन करने के लिए क्या एस्ट्रोलॉजी जानना जरूरी है? रिनी, ऐसा है, एस्ट्रोलॉजी समथिंग डिफरेंट। एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी इज ऑल्सो ए साइंस दैट इज बेस्ड ऑन द प्लैनेट्स की प्रॉपर कैलकुलेशंस के ऊपर में है। और साइंस, वास्तु भी एक साइंस है। उसमें क्या है कि प्लैनेट रिजाइड्स करते हैं, गवर्न करते हैं, कि जैसे अभी मैंने बताया हमारे उन्हीं 10 डायरेक्शंस के ऊपर में प्लैनेट गवर्न करते हैं। अब ये जरूरी नहीं है, अगर आप अच्छे वास्तु कंसल्टेंट हैं, आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि वो प्लैनेट्स कहाँ पर हैं, कहाँ रिजाइड कर रहे हैं या कैसे गवर्न कर रहे हैं उस जगह के ऊपर में। लेकिन अगर आप एस्ट्रोलॉजर है, एस्ट्रोलॉजी है, वो आपको इंडिविजुअल आपके बारे में बताती है। वो प्लैनेट्स क्या है कि फॉर अ टाइम बिंग 1-5 साल, 2 साल, 3 साल के बाद चेंजेस होते रहते हैं। लेकिन वास्तु के बीच में जहां प्लैनेट्स रिजाइड करते हैं, अगर उनकी जगह मार्स की साउथ में ही जगह है तो वो साउथ में ही रहेंगे, मार्स उठकर कभी नॉर्थ की तरफ नहीं चले जाएंगे। प्लैनेट्स एस्ट्रोलॉजी में कैलकुलेशंस के लिए जरूरी होती है, वो एस्ट्रोलॉजर करता है। लेकिन अगर वास्तु कंसल्टेंट है, उनको प्लैनेट्स की नॉलेज होनी चाहिए, ये मालूम होना चाहिए कि प्लैनेट्स की जगह कहाँ है या वो कैसे गवर्न करते हैं एंड हाउ वी कैन मेक देम प्लीज। उनको हम कैसे पॉजिटिव एनर्जी उनसे ले सकते हैं, उनसे किस प्लैनेट से हम कैसे हेल्प ले सकते हैं, दे शुड नो। लेकिन एस्ट्रोलॉजी की कैलकुलेशंस दैट इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि वो अलग है। एलिमेंट्स के थ्रू हम प्लैनेट्स में प्लस उनकी क्वालिटी, क्योंकि वास्तु चाहता है, वास्तु कुंडली को अगर आप ध्यान देते हैं तो जब मैं क्लाइंट्स के डेट ऑफ बर्थ लेती हूं, उस डेट ऑफ बर्थ की मैं कैलकुलेशंस वास्तु कुंडली चार्ट के साथ में करती हूं, ना कि उनको ये देखने के लिए कि उनका किस प्लैनेट में क्या उनके ऊपर में असर आ रहा है। उसको हम कैलकुलेशन लेके देखते हैं कि क्या एलिमेंट है, क्या उसकी क्वालिटी है, वेदर इट इज फिक्स, मूवेबल और ड्यूल, उनका प्लैनेट क्या है, उस प्लैनेट को कैसे इनहेंस किया जा सकता है, किस डायरेक्शन से वो प्लैनेट रिलेटेड है, जो पता चलता है कि वो इस डायरेक्शन को फॉलो अप करें वाइल उनका बिजनेस है या घर है, जिससे उनको पूरा फायदा उठाएं। नेक्स्ट, एस्ट्रोलॉजी इंडिविजुअल वो आपको लिए बताती है, और वास्तु कंसल्टेंट जो होता है वो घर की कुंडली को बनाते हैं, दैट इज परमानेंट। उस घर को अगर आपको फायदा होगा तो सबके लिए होगा, नुकसान होगा तो सबके लिए होगा। इट इज नॉट रिलेटेड इंडिविजुअली। तो इसलिए इट इज नॉट नेसेसरी कि हम पूरी एस्ट्रोलॉजी को जाने। इट इज नथिंग लाइक दिस। वास्तु कंसल्टेंट मस्ट नो कि व्हाट आर द प्लैनेट्स एंड हाउ दे प्लैनेट वर्क्स। दिस इज नेसेसरी। अरे वाह रेवा जी, आप तो फटाफट हमें बहुत अच्छी तरह से समझा दिए। पर एक सवाल मैं पूछने वाली हूँ जिसे सुन के आप भी हैरान हो जाएंगे, और वो सवाल ये है कि हमारे घर में या फिर कोई भी
स्ट्रक्चर में, अगर वहां पे हम जाते हैं तो कभी कभी बहुत ज्यादा स्ट्रेस महसूस करते हैं, है ना? तो वो जो स्ट्रेस है, हाउ कैन वी सस्पेक्ट दैट? और इसके साथ ही साथ ये भी बताइए कि मैंने कहीं पे तो पढ़ा है कि देयर इज अ वर्ड कॉल्ड जियोपैथिक स्ट्रेस. व्हाट इज दैट? स्ट्रेस तो मन में होते हैं, अभी जियोलॉजी में या फिर ज्योग्राफी में कैसे आ गए? ओह नहीं, ऐसी बात नहीं है, जरूर होता है. क्योंकि रिनी ऐसा होता है कि याद है एक बार हमारे पास अभी लास्ट क्वेश्चन भी मेरे से किसी ने किया था अबाउट द विंड डायरेक्शंस के लिए. और लिसनर्स ऑलवेज रिमेंबर दैट if you're balancing these 5 elements, that अर्थ का ये कांस्टेंट प्रोसेस है बैलेंस करना इनको. कभी आपने देखा होगा जैसे ब्लोइंग विंड्स हैं, साइक्लोन्स हैं, फ्लड्स हैं, अर्थक्वेक्स हैं, विंड स्टॉर्म्स हैं. ये क्यों है? ये इसलिए हो जाता है, इट इज हैपनिंग बिकॉज द अर्थ इज बैलेंसिंग इट्स 5 एलिमेंट्स. तो दिस इज रिलेटेड टू वास्तु ऑफ अर्थ. ये वास्तु है, अर्थ का वास्तु है. तो जियोपैथिक जिसकी लोकेशंस जो भी हैं अलग अलग कंट्रीज की होती है, जिसके लिए हम जरूर बात करेंगे कि उनका अलग अलग कैरेक्टर है, जिससे उनको प्रॉस्पेरिटी मिली, अच्छी मिली, बुरी मिली, जरूर इसके बात में करूंगी. अब हमारे को जियोपैथिक स्ट्रेस अगर हमारे को कैसे पता चलता है, दैट इज वेरी नेसेसरी, जिसको हम लोग हिडन वास्तु भी कहते हैं, सीक्रेट वास्तु भी कहते हैं. इसके बारे जानकारी हमें जरूर होनी चाहिए, जिसकी आपको जरूरत होती है वास्तु कंसल्टेंट की. अब वो आपको कैसे पता चलेगा? उसके लिए आपको रिनी देखना है कि कई बार हम किसी घर पे जाते हैं या किसी जगह पे प्रॉपर्टी पे गए, बिजनेस पे, अगर आप देखते हैं कि आपकी पल्स रेट एकदम बहुत ही फास्ट हो गई है, इंक्रीज हो गई है, और उस बिल्डिंग में खड़े खड़े और इमीडिएटली जब आप उससे बाहर निकले हैं उसकी नॉर्मल पल्स रेट हो गई है, इट मीन्स कि देयर इज ए जियोपैथिक स्ट्रेस. सेकेंड, कई बार आपको समटाइम्स यू फील ए डैम्प स्मेल. आपको कहीं गंदगी नजर नहीं आ रही है, कहीं कोई गलत चीज नहीं आ रही है, बट स्टिल यू आर स्मेलिंग समथिंग, इट मीन्स दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग. वहां जियोपैथिक स्ट्रेस है. या पूरा घर है, बिजनेस प्लेस है, उसका कुछ पोर्शन अगर आप देखेंगे उसका कोल्ड हो जाता है, ठंडा होता है, उसका कंप्रेशर दूसरी जगह गर्म है, लेकिन वहां पे जाएंगे तो आपको ठंडा लगेगा. उसको हम लोग सेंसेस से भी फील करते हैं, पैरों की सेंसेस से फील करते हैं. वैसे तो यहाँ आजकल सब जगह कारपेट है, लेकिन फिर भी उसको थ्रू वास्तु कंसल्टेंट जो भी एक्सपर्ट होंगे, दे विल थ्रू सेंसेस दे विल कम टू नो कि यहाँ पर इसका कंप्रेशर कैसे आ रहा है. कई बार आपने देखा होगा कि मधुमक्खी होती हैं, बीज होती हैं, ये लोग अपना घर बना जाती हैं, दैट इज ऑल्सो नेगेटिव. अचानक ही बहुत ही ज्यादा चींटियां कई बार घर पे आ जाती हैं, या टर्मिट्स आ जाते हैं जहां पर छोटे छोटे उन्होंने अपने घर बना लिए हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड, दैट इज वेरी नेगेटिव. फ्रिक्वेंटली एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, कई बार बाथरूम के वो स्टेयर्स में आप सही भले चल रहे हैं, पता ही नहीं चलेगा आप गिर गए. बाथरूम में आप गए थे, अच्छे थे, मालूम ही नहीं चला कि आप स्लिप कर गए. इट मीन्स कि देयर इज समथिंग जियोपैथिक स्ट्रेस अंडर द अर्थ. कहीं ना कहीं वहां पर अगर ऐसा है तो इसका मतलब कि वहां पर जियोपैथिक स्ट्रेस क्लाउड्स हैं उस प्रेमिसेस के ऊपर में, जो हमारे को काफी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं. और जो ये स्ट्रेस क्लाउड्स होते हैं, ये क्या कर देते हैं, इतनी ज्यादा ये नेगेटिवली चार्ज हुए होते हैं कि कॉर्नर्स में छुपे हुए होते हैं. मैं क्यों बार बार अपने सभी लिसनर्स को कहती हूँ या क्लाइंट्स को कि आप रॉक सी सॉल्ट का स्प्रे करें, कॉर्नर्स में स्प्रे करें, क्योंकि ये कॉर्नर्स में छुपे हुए होते हैं, हिडन होते हैं. ये आपको ये विजिबल नहीं हो रहे हैं, कुछ तो आपको विजिबल हो गए, लेकिन जो ये स्ट्रेस क्लाउड्स होते हैं ये लॉक हो जाते हैं. जो ये बहुत ज्यादा नेगेटिविटी होती है, उससे क्या होता है कि वो एक फैमिली मेंबर से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, पूरे घर का एनवायरमेंट, आपके बिजनेस का एनवायरमेंट डिस्टर्ब कर देते हैं, जिससे आपको बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं. ओके, तो अभी मुझे पता चला कि ये वास्तु जो है ये एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री स्टोरी है. अगर आप इसे जानना चाहते हैं तो जरूर रेवा जी के साथ जुड़े रहिए. रेवा जी, अभी तो हमारे लिसनर्स मेरे पे बहुत ज्यादा रूठ चुके हैं, क्योंकि मैं 5 मिनट कह के तो 15 मिनट से ज्यादा ले लिया. पर कोई नहीं जी, अभी हम स्टूडियो लाइंस ओपन कर रहे हैं खास आपके लिए. तो अगर कोई भी सवाल दिल में है तो खोल डालिए और बोल डालिए. स्टूडियो लाइंस आर ओपन 5107701550. रेवा जी, लेते हैं हमारे पहले कॉलर को. हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी. हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी. Yeah, hi. My name is Pankaj and I am from Washington, D.C. And I have been listening to Radio Zindagi 950 AM. It comes over here, but it's not very, very loud. But still, it's very, very good. I want to congratulate you for that. Thank you. One thing I wanted to tell you is
अभी आप लोगों ने प्रवीण भाभी के लिए वो हैप्पी बर्थडे वाले एपिसोड पे करा था, but you played Zeenat Aman's song of some Qurbani. You know, I'm really sorry, but this is Radio Zindagi San Francisco Bay Area number, and we are having some entirely different program on Vastu. So I'm really happy that you are listening to 950 over there in Washington, Virginia. I will definitely let our people over there know that they should not do any mistake, but right now we are in San Francisco Bay Area. तो अगर वास्तु से related कोई भी सवाल है तो definitely you tune in. Yes, we are going on the April 10th also. Oh yes, April 10th को हम लोग वहाँ पे जाएंगे. बिल्कुल, April 10th को हम लोग जाएंगे. आप सुन सकते हैं. Yes. But thank you so much for calling. Radio Zindagi, you are live on air with Reva ji. I have a question for Reva ji. Yes, dear, you're welcome. Reva ji, नमस्कार. मेरा क्वेश्चन है, हम एक साउथ वेस्ट फेसिंग रेंटेड हाउस में रह रहे हैं जी, बट वी आर ट्राइंग टू बाय आवर ओन हाउस. मैं आपका प्रोग्राम रेगुलरली सुनती हूँ, तो मैंने बहुत कुछ किया है. कॉपर वायर लगाई, फायर प्लेस के आगे ग्रीन प्लांट लगाया, रनिंग हॉर्सेस लगाए हैं, बैम्बू स्टिक्स रखी. तो मुझे ये जानकारी करनी थी कि क्या मैं मिस कर रही हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ डील होती है अगर हो नहीं पा रही. आप बिल्कुल मिस कर रही हैं. जैसे कि मेरे पास आपका ईमेल भी आया था, मुझे एकदम याद आया. जैसे आपने बोला कि साउथ ईस्ट में आपने ग्रीन प्लांट्स रखा है और आपने रनिंग हॉर्सेस की पिक्चर भी लगाई है. दिस इज व्हाट इट यू हैव मेंशन यस्टरडे. आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू योर ईमेल. आपने उसमें से सबसे ज्यादा गलत किया है. जो आपने रनिंग हॉर्सेस का पिक्चर लगाया, इट शुड नॉट फेस टू दी वेस्ट. मतलब कि आप रनिंग हॉर्सेस नॉर्थ वेस्ट वॉल पे लगाइए, लेकिन जो हॉर्सेस हैं उनका जो फेस है दे शुड फेस टू द नॉर्थ. ठीक है जी, ठीक है. और मैंने उल्टा लगाया. हाँ, उल्टा लगाया आपने. और जहां आपने एक कॉपर वायर है वो भी आपका थोड़ा ठीक नहीं है. आज मैं आपको उसका रिप्लाई प्रॉपर बनाकर भेजूंगी. मैंने आपका रात को ही ईमेल पढ़ा था, तो मैंने सोचा था आज जवाब दूंगी. जी हाँ, आपका ईमेल आया था. तो यू ऑलवेज वेलकम. आप थोड़ा सा यू आर ग्रेट. कितने लोगों में भी आपको याद है कि मैंने क्या ईमेल भेजा आपको और आपने डिटेल में पढ़ा. आई एम रियली इम्प्रेस्ड. थैंक यू डियर, गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सो मच. लेते हैं अगले कॉलर को. हेलो, यूर ऑन एयर विथ रीवा जी. लगाया आपने और जहाँ रेडियो का वॉल्यूम. हेलो. ओके, तो हम लोग रेडियो तो नहीं सुनना चाहते, खुद को तो एकदम ही नहीं सुनना चाहते, तो प्लीज अपना रेडियो का वॉल्यूम जरा डाउन कर दीजिए. लेते हैं अगले कॉलर को. रीवा जी, हेलो, यूर ऑन एयर विथ रीवा जी. हेलो. जी हाँ, बताइए. हाय, हम लोग अभी रेंटेड फ्लैट में हैं और नया फ्लैट ले रहे हैं. तो आई जस्ट वांटेड टू नो कि डायरेक्शन क्या है मास्टर बेडरूम का और जो एंट्री का जो डायरेक्शन है. तो आई जस्ट वांटेड टू नो दैट. देखिए डियर, अगर आप जर्नल लेना चाहते हैं, जर्नल अगर आप पूछेंगे तो नॉर्थ एंड ईस्ट फेसिंग इज वेरी गुड डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स. एंड मास्टर बेडरूम एंट्री पे ना. हाँ जी, एंट्रेंस से आप घर के अंदर अगर एंटर करें, घर से बाहर जा रहे हैं तो आपको नॉर्थ या ईस्ट दिखना चाहिए. जब घर के अंदर आ रहे हैं तब साउथ और वेस्ट होना चाहिए. और मास्टर बेडरूम हमेशा साउथ वेस्ट में होना चाहिए. फिर भी अगर आप अपना डेट ऑफ बर्थ मुझे ईमेल भेजेंगे तो मैं जरूर देख के बताऊंगी कि आपका, आपके हस्बैंड या बच्चों के डेट ऑफ बर्थ एंड अलोंग विद अकॉर्डिंग टू वास्तु कुंडली चार्ट विच डायरेक्शन इज फेवरेबल. आप मुझे भेजिए, मैं आपको जरूर उसका जवाब देंगी. आप उसको फॉलो करें. Oh, that's great, Reva ji. Thanks a lot. You're welcome, dear. It's been of great help. Thank you so much. Hello, you're on air with Reva ji. Hello. Yes. Yes. मेरा प्रश्न है कि वो लक्ष्मी ठहरे वैसा मुझे दिखला था. I'm not getting you, dear. आपकी कुछ लक्ष्मी का जैसे पैसा आता है वो चले जाते हैं ना जी. तो उससे ये पूछना था सवाल कि वो लक्ष्मी कैसे घर में रहे. अच्छा, लक्ष्मी कैसे रहे, मनी कैसे रहे, वेल्थ कैसे रहे. बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने. सबको जानना है. सबको जानना है. दैट्स वेरी गुड. ये बहुत जरूरी है एंड एवरीवन नीड्स. इसको बहुत जरूरी होता है. सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपके घर में रहे तो सब साउथ वेस्ट डायरेक्शन, जहां भी आपका घर का साउथ वेस्ट हो
वहां पर बाहर जाने की किसी जगह को रास्ता मत दीजिए। अगर वहां पर रेस्ट रूम है तो फिक्स करिए। वहां अगर आपको कोई रूम मिलता है तो उसको खाली मत छोड़ें। आप वहां पर अगर अपना पैसा, अपना लॉकर रखेंगे, लेकिन ध्यान रखिए, while keeping money in the southwest corner, the drawer should, while opening the drawer, it should towards north. Means कि ड्रॉ जब भी खोलें वो नॉर्थ की तरफ जाना चाहिए और किसी डायरेक्शन में नहीं। अब नॉर्थ की तरफ क्यों जाना चाहिए? बिकॉज नॉर्थ इज रिलेटिव विद द मरकरी, और जहां पे कुबेर होता है वहां से पैसा आएगा। जब साउथ वेस्ट की तरफ से उसको रास्ता नहीं मिलेगा तो वो पैसा आपके घर में रहेगा। दूसरा, कई बार अनचाहे अगर आप देखेंगे कि टैप्स ड्रिप करते हैं, पानी बहता रहता है, या अगर आप देखेंगे ड्रेनेज ब्लॉक हो गई, तो भी हमारे को पैसे का नुकसान होगा या पैसा हमारे घर में नहीं रुकेगा। बहुत ही जरूरी, मैं कई बार विजिट करने जाती हूँ रिनी, मैं अपने लिसनर्स को भी बताना चाहती हूँ। हम देखते हैं कई बार क्लाइंट्स में किचन में अगर आपका गैस स्टोव जहां आप कुकिंग करती हैं, इफ इट इज डर्टी, रात को सोने के समय अगर वो नीट एंड क्लीन नहीं रखेंगे तो भी मनी लॉस होती है। दिस इज वेरी स्मॉल टिप। आप हमेशा याद रखिए कि कुकिंग स्टोव शुड बी ऑलवेज नीट एंड क्लीन। खासकर स्पेशली रात को अगर आप डिनर करती हैं, कुछ भी करती हैं, उसको गंदा नहीं रखिए। इट मीन्स कि द मनी यू आर, वट एवर यू आर गेटिंग, यू आर बर्निंग बाय योर सेल्फ। नेक्स्ट, उसके साथ में आप ट्रैश इवनिंग के समय करते हैं, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स, कभी भी ट्रैश को सन सेटिंग के टाइम नहीं करना चाहिए। आप करें तो इसको मॉर्निंग के समय करें। दीज आर वेरी स्मॉल जर्नल टिप्स विच यू हैव टू फॉलो। एंड द नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट रिगार्डिंग द ब्रूम। घर का झाड़ू जो भी है, ब्रूम है, अगर आप उसको विजिबल और नॉर्थ डायरेक्शन में रखेंगे तो भी आप पैसे के लॉसेस को लेंगे। ये तो मैंने आपको जनरल टिप्स बताई, लेकिन अगर आप अपने घर की प्रॉपर डायरेक्शंस को देखेंगे, क्या नॉर्थ हमारा खुला है कि नहीं है, क्या नॉर्थ में हमने प्रॉपर मिरर दिया हुआ है कि नहीं, या साउथ अगर हमारा एलिवेटेड है, वेस्ट एलिवेंट है, तो कोई भी हम मनी लॉस से अपने आप को बचा सकते हैं। ये छोटी छोटी टिप्स हैं लेकिन बहुत ही रिमार्केबल हैं। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि गेट रेडी, कम एंड ज्वाइन मी, मेक वास्तु एज अ फ्रेंड, मेक वास्तु फ्रेंड ऑल्सो। दिस इज ए वर्ल्ड वाइड कैंपेन एंड ऑलवेज रिमेंबर, एक बार वास्तु को अपना फ्रेंड बनाइए, फिर देखिए कि कैसे आपकी जिंदगी में एक बेस्ट फ्रेंड आपको ये एनर्जी देता है। पांचों एलिमेंट्स आपकी 10 डायरेक्शंस में से, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, स्पेस, सेंटर प्लेस, सारी डायरेक्शन से आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। दैट इज सो वंडरफुल, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। और रेवा जी, ये क्या खूब बताया आपने, सारे के सारे बहुत कुछ तो बता दिया। अभी इस पे ही मैं सवाल पूछने वाली हूँ। फिलहाल लेते हैं हमारे अगले कॉलर को। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। हाय रेवा जी, मुझे I wanted to ask what is ideal, which place is ideal to keep the artificial plants? आर्टिफिशियल प्लांट्स को आपको कलर्स को भी जरूर देखना है। आर्टिफिशियल प्लांट्स में एक तो सिल्कन होने चाहिए, ड्राई नहीं होने चाहिए, अवॉइड देम। अगर आप रखना भी चाहती हैं, अगर आपके सोचते हैं कि नीचे उसका पॉट जो है मनी प्लांटर हैवी चाहिए, प्लांटर आपको चाहिए हैवी है, तो दैट शुड बी इन द साउथ एंड वेस्ट। कलर को जरूर ध्यान दीजिए। अगर येलो कलर है उसको आप साउथ वेस्ट की तरफ लेके चलिए, लेकिन अगर व्हाइट, पिंक और छोटा ग्रीन कलर है, जिनके लीव्स छोटे छोटे हैवी नहीं है, उनको आप नॉर्थ और ईस्ट की तरफ दीजिए। लेकिन सिल्कन दीजिए। ड्राई प्लांट्स को कभी घर पे नहीं रखें, बिकॉज उसको हम लोग डेड में लेकर जाते हैं। दीज आर द डेड थिंग्स, बेटर है उनको अवॉइड करिए। जो आप लगते हैं कि बिल्कुल लाइव हैं, सिल्कन है, अच्छे फ्रेश दिखाई देते हैं, आप उनको घर पे रख सकती हैं। हाँ, ये कपड़े से बना हुआ है, सिर्फ ग्रीन लीव्स का है, कुछ फ्लावर्स नहीं है, ग्रीन लीव्स का है। आप उसको नॉर्थ और ईस्ट में लेके चले जाएं। नॉर्थ और ईस्ट कॉर्नर में? जी बिल्कुल। And there's an intersection of two walls. So what intersection? Usually हम लोग ये इसको कॉर्नर पे रखते हैं ना, तो कौन से कॉर्नर? आप उसको, अगर आप कॉर्नर लेना चाहेंगे उसका रखने के लिए, देन नॉर्थ वेस्ट इज द बेस्ट फॉर दिस। नॉर्थ वेस्ट? Yeah. All right. North Thank you west so much. थैंक यू सो मच। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। हेलो। यस हेलो। यस, बताइए। हाँ रेवा जी, नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, मैं यूनिवर्सिटी से बात कर रही हूँ रेवा जी। जी बताइए। तो आपने ये अभी मैं रेडियो सुन रही थी, आपने झाड़ू का बताया ना अभी जी।
तो उसको किस दिशा में रखना चाहिए? अगर आप इसको हिडन, कभी इसको बेड के नीचे मत रखिए, किचन में मत रखिए, आप इसको साउथ की तरफ रखिए, क्योंकि ब्रूम इज रिलेटेड विद द मनी। अगर आप इसको साउथ या साउथ वेस्ट में छिपा के रखेंगे जो विजिबल नहीं हो, और इसको लिटा कर रखिए, कभी इसको खड़ा मत रखिए। अगर रखेंगे तो वो पैसा आपके घर में रहेगा, उन पैसे को आपके जो अनवांटेड एक्सपेंसेस है उनको आप बचा सकेंगे। ओके जी। अच्छा रेवा जी, एक क्वेश्चन और छोटा सा जी, आप बताएंगे कि पानी किस दिशा की तरफ मुंह करके पीना चाहिए? बहुत अच्छा, पानी हमेशा नॉर्थ की तरफ ही फेस करके पीजिए। मैं तो कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, मैं हमेशा नॉर्थ की तरफ फेस करके पानी पीती हूँ। नॉर्थ मतलब कि दक्षिण की तरफ? जी नहीं, उत्तर की तरफ। उत्तर की तरफ? जी हाँ, दक्षिण साउथ को बोलते हैं, उत्तर की तरफ। साउथ की आपके पास पीठ होना चाहिए, पीछे की तरफ में। उत्तर की तरफ मुंह करके पानी पीजिए, नॉर्थ की तरफ आपको बहुत, खासकर मेडिसिन को, एक मैं और भी आपको भी और लिसनर्स को भी बताना चाहूंगी, अगर आप सोचते हैं कि आपके घर में कोई बीमार है या मेडिसिन का कोई फायदा नहीं हो रहा, ऑलवेज ट्राई टू टेक मेडिसिन वाइल फेसिंग टू द नॉर्थ ईस्ट। और अव्वल उस दवाई को आप रखें ही घर के नॉर्थ ईस्ट में। किचन में मेडिसिन को बिल्कुल नहीं रखें। अगर आप किचन में मेडिसिन रखेंगे तो जैसे आप खाना खाते हैं वैसे ही आप मेडिसिन खाते रहेंगे। ऑलवेज अवॉइड टू। अच्छा जी, ओहो, तो अब आप उठा लीजिए। ठीक है, थैंक यू रेवा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यू वेलकम डियर, थैंक यू सो मच। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी। हेलो, यस, रेडियो जिंदगी। जी हाँ, बताइए। जी हाँ, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर घर में जैसे उल्लू यानी कि आउल का स्टेचू रहता है, क्या वो अच्छा रहता है? आउल क्या देता है? तो पिक्चर, आउल का पिक्चर अगर आपने घर पे रखा है तो उसको नहीं रखें प्लीज। नहीं, स्टेचू है। स्टेचू, जी नहीं, उसको नहीं रखें, नहीं रखना चाहिए जी नहीं करके। दैट इज रिलेटिव विद द फॉरेस्ट। कोई भी एनिमल, आप किसका अगर पिक्चर्स अगर घर में किसी भी एनिमल्स का नहीं रखना चाहिए एक्सेप्ट एलिफेंट्स, हॉर्सेज, दैट्स अ वेरी गुड। लेकिन जो भी वाइल्ड होते हैं जैसे हॉर्सेज होते हैं उनको आप, सॉरी लायन, टाइगर होता है, उनको आप अवॉइड करें, स्नेक्स को अवॉइड करें, इनको कभी भी घर पे नहीं जगह दें। एलिफेंट को आप रख सकते हैं पिक्चर्स घर पे लगाना चाहें, आप हॉर्सेज की पिक्चर लगाएं, ये आपको प्रॉस्पेरिटी देते हैं, ग्रोथ देते हैं, स्टेबिलिटी देते हैं, उनका रखना ज्यादा बेहतर है। लेकिन आउल को, इनको जो भी वाइल्ड एनिमल्स की हो जाती हैं उनको घर के अंदर अवॉइड करें। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। और रेवा जी, बहुत सारे कॉलर्स तो अभी भी है, तो एक सवाल पूछना चाहती हूँ, और वो मतलब ये आपका है, सवाल का समय हो गया है? हाँ, प्लीज प्लीज। तो लिस्टर जल्दी से तैयार हो जाइए, देखिए रिनी का सवाल शुरू है। जी हाँ, क्योंकि मेरे मन में हमेशा बहुत सारे सवाल होते हैं, मैं क्या करूं, और आपसे ही पूछ सकती हूँ तो पूछ लेती हूँ। तो रेवा जी, ये बताइए कि कभी कभी हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं, और मैंने एक वर्ड सुना है, मुझे पता नहीं वो वास्तु से रिलेटेड है या नहीं, पर आप ही बता सकते हैं कि वो स्ट्रेस क्लाउड होता है। तो वो स्ट्रेस क्लाउड कैसे क्रिएट होता है? जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे रिनी की जियोपैथिक स्ट्रेस के ऊपर में, 10 डायरेक्शंस के बारे में हमने बात करी है। हमारे जितनी भी एलिमेंट्स है इन्हीं डायरेक्शंस के साथ में रिलेटेड हैं, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, जितनी भी इसकी सब डिविजन्स होती हैं सेंटर को मिला के इन्हीं के साथ रिलेटेड है। अब जो आप कह रहे हैं ये स्ट्रेस क्लाउड्स, ये कैसे होता है स्ट्रेस क्लाउड्स? इसके लिए आपको ये देखना होता है, कई बार जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं, और अगर हमने उसको नॉर्थ ईस्ट से ही कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया, मींस कि जितना बिल्डिंग स्टार्ट करने का हमारा जो स्टोरेज, जो भी मटेरियल है, अगर आपने उसको नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट कर दिया तो उससे क्या होगा, जो आपकी एनर्जी लेवल है वो आपकी वहां पर दब गई, वहां से आपको नेगेटिविटी आपने स्टार्ट कर दी, क्योंकि आपने उसको डिप्रेस कर दिया है। जब हम नॉर्थ ईस्ट सेक्टर को अगर हम डिप्रेस कर देते हैं, आप यू कह सकते हैं कि आप उसको लोड लगा पूरा कर देते हैं कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रखकर, उससे क्या हो जाता है कि जो हमारा साउथ वेस्ट की तरफ में हमारे को ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। तो बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर लिसनर दैट नॉर्थ ईस्ट सेक्टर अलाउज नेगेटिव एनर्जी टू जस्ट डोमिनेट द बिल्डिंग। अगर वो वहां पर अगर आप डिप्रेस करेंगे तो कभी भी उससे क्या हो जाएगा, जो कंस्ट्रक्शन है आपकी या तो डिले हो जाएगी, या आपकी प्रॉब्लम, बिल्डर्स और ऑनर की आपस में कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, अनवांटेड एक्सपेंसेस तो हो ही जाते हैं, साथ ही साथ कहीं ना कहीं पर कोई पर्सनल एक्सीडेंट या कुछ ऐसे जुड़ जाता है। क्योंकि जहां नॉर्थ ईस्ट से हमारे को एनर्जी आनी है वहीं पे ही हमने लोडिंग कंस्ट्रक्शन रख दिया सब कुछ, तो उससे क्या होगा,
आपको नेगेटिव मिलेगा। साउथ वेस्ट की तरफ से ही हमारे को कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है। दैट कॉल स्ट्रेस क्लाउड्स क्रिएट, मीन्स कि वो हमने स्ट्रेस क्लाउड खुद ही क्रिएट कर दिए हैं, उनको आप अवॉइड करिए। अगर वो स्ट्रेस क्लाउड को जो नॉर्थ ईस्ट को जितना भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं रखेंगे, आप लाइट रखेंगे, अगर वहां से नहीं करके साउथ वेस्ट से आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे, मटेरियल अपना सारा साउथ वेस्ट की तरफ रखेंगे, तो नॉर्थ ईस्ट से हमारे को पॉजिटिव जो रेज आ रही हैं वो हमारे को आगे बढ़ने में हेल्प करेंगी, हमारी ग्रोथ ज्यादा होगी। और उसको दूर करने का भी हमारे पास में तरीका है। जहां पर हम सोचते हैं कि स्ट्रक्चर, ये तो मैंने बाहर के स्ट्रक्चर के बारे में बताया, अब घर के अंदर अगर हमारे को लगता है कि हमारे को स्ट्रेस क्लाउड्स हैं, स्ट्रेस क्लाउड जैसे कि बात कर रहे थे हम लोग कि अनवांटेड कोई ना कोई हमारे से अनचाही अचानक ही जबरदस्त प्रॉब्लम हो जानी, कोई गिर जाता है, कुछ हो जाता है, जैसे कि बाथरूम में मैंने आपको बताया आप गिर गए, कहीं स्लिप हो गए, कुछ भी, तो उसको भी हम स्ट्रेस क्लाउड्स में ही लेते हैं। उनको दूर करने के लिए हमारे पास में क्या होता है, जब साउथ वेस्ट में अगर आपके पास में कहीं पर स्विमिंग पूल है, साउथ वेस्ट में, खास तौर में साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट में अगर स्विमिंग पूल है, तो वो ये हमारे को डिप्रेशन, डाउनफॉल, डिजास्टर, इन चीजों से लेकर आता है। और कई बार तो लिसनर्स ऐसा होता है कि आप रह नहीं रहे हैं, आप रह रहे हैं, उसके बाद में आपको कुछ सालों के बाद में पता चलेगा कि हमारे साथ में प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि इसका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 21 मंथ्स या 5वां साल में 5th ईयर, 7th ईयर, और 15 साल तक में ये हमारे को स्ट्रेस क्लाउड्स हमारे लिए प्रॉब्लम्स लाते हैं। तो उसको दूर करने के लिए पिरामिड्स इज द बेस्ट टूल्स, जो डिवाइन टेक्निक टूल्स ने रेडी किया है पिरामिड्स, वो आपको बहुत हेल्प करते हैं, विच कैन क्रिएट अ हायर पॉजिटिव एनर्जी फील्ड आप इन घर के अंदर में भी, और जितनी भी नेगेटिव क्लाउड्स जिसको स्ट्रेस क्लाउड्स बोलते हैं उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। ओह माय गॉड, बाप रे बाप, मैं तो अभी से नॉर्थ ईस्ट का बहुत ज्यादा ख्याल रखने वाली हूँ। पर रेडियो जिंदगी लिसनर्स, आप भी शायद बहुत कुछ जान लिए होंगे। अगर इससे भी ज्यादा जानकारी चाहिए तो क्यों ना आप रेवा जी के साथ एक पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक कर ले। उनका नंबर ले लीजिए 5108683338, 5108683338। नॉर्थ ईस्ट से मुझे याद आया रेवा जी, और एक सवाल तो मेरे मन में है, पर उसके पहले क्यों ना मैं आज का सवाल जो है वो मैं पूछ लूं, क्योंकि रॉयल राइस वाले बेसब्री से इंतजार कर रहे कि कब एक बैग वो दे सके किसी को। तो चलिए पूछ लेते हैं कि आज के लिए सवाल क्या है। अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है तो फटाफट हमें कॉल कीजिए, स्टूडियो लाइन्स आर ओपन 5107701550। और याद रखिए, हम बस सवाल के जवाब ही लेंगे और कोई सवाल पे सवाल नहीं, राइट? तो ये बताइए कि रेवा जी हमेशा डायरेक्शन की बातें तो करते ही रहते हैं, पर How many directions are there according to divine वास्तु? अगर आपको पता है तो आप उनका नाम भी जानते हैं, तो आप मुझे बताइए how many directions and what are their names। मैं बस 5 कॉल्स लेने वाली हूँ और आप मुझे कॉल करेंगे अभी के अभी 5107701550। रेवा जी ये बात बताइए, जब तक हमारे लिसनर्स थोड़ा बहुत मन ही मन मेमोराइज कर ले सवाल को, एक नॉर्थ ईस्ट वाला सवाल खास आपके लिए, और वो ये है कि नॉर्थ ईस्ट तो आपने बताया कि बहुत ही ऑस्पिशियस है हमारे लिए, तो प्लीज ये बताइए कि हम उस एरिया को, इस नवरात्रि आने वाले हैं अभी हाल ही में, तो उस एरिया को हम कैसे एनहांस कर सकते हैं, उनके एनर्जी को क्या हम एनहांस कर सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इज रिलेटेड विद द जुपिटर प्लैनेट। कई बार हमने इसके बारे में जिक्र किया कि अगर हमारी पूजा की जगह, पूजा प्लेस अगर हमारी नॉर्थ ईस्ट की तरफ होती है तो हमें बहुत ही फायदा देती है। तो अब जैसे नवरात्रि के बहुत अच्छे दिन आ रहे हैं, इन दिनों में अगर आपको पूजा की जगह आपकी नॉर्थ ईस्ट में है तो बेस्ट, अगर नहीं है तो एटलीस्ट 9 डेज के लिए भी अगर आप नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, अगर आप भगवान जी को, मैया को, आप दुर्गा माँ को जगह देती हैं, और नॉर्थ की तरफ आप जब बैठे, आपका फेस नॉर्थ की तरफ हो, ईस्ट की तरफ फेस हो, अगर वहां पर विंडो है तो बहुत अच्छा है, अगर विंडो नहीं है, नॉर्थ वॉल या ईस्ट वॉल पे आप मिरर लगाइए, उसके नीचे आप एक टेबल रख के, वुडन टेबल रखकर, रेड कपड़ा बिछाकर आप वहां पर माँ दुर्गा का पूरा पूजा का सामान रखिए, आप उनको वहां पर जगह दीजिए। खास कर नवरात्रास के 9 डे में आपको जरूर रेकमेंड करूंगी टू गेट द प्रॉपर एनर्जी, प्रॉपर ब्लेसिंग्स फ्रॉम माँ दुर्गा। सबसे पहले तो एक वो नॉर्थ ईस्ट है, जुपिटर प्लैनेट है जो आपको ब्लेसिंग
ब्लेसिंग्स देगा। साथ ही साथ उसको जो माना जाता है दैट इज अकॉर्डिंग टू ऋषि मुनि, जो हमारे जितने भी एंशिएंट साइंस जिन्होंने इसको आर्किटेक्ट साइंस से के मुताबिक में, शास्त्र के मुताबिक में, ये एरिया हमारा शिव शक्ति से रिलेटेड है, जहां से शिव जी से गंगा निकली थी। तो यहां पर अगर आप एक लेफ्ट साइड में आप चांदी के किसी भी छोटे से ग्लास में पानी भर के रखें, दिया आपके राइट साइड में हो, सेंटर में आप मां का पूरा रूप रखिए, तो देखिए कि आपको कितना अच्छा इस पूजा का रिजल्ट मिलता है। एटलीस्ट 9 डेज के लिए मैं जरूर रेकमेंड करूंगी आप करिए। और प्लस जब आप कन्या पूजन अगर अपने घर पे करते हैं कन्या पूजन, तो उसको कन्या पूजन के समय भी आप नॉर्थ ईस्ट में ही कन्या को बिठाएं। कन्या का जब आप बिठाएं तो आपका फेस भी नॉर्थ या ईस्ट की तरफ ही होना चाहिए while doing all this। तो रीवा जी, बहुत सारे कॉलर्स तो अभी आ चुके हैं, तो लेते हैं हमारे पहले कॉलर को। हेलो, you're on air with रीवा जी। Do you know the answer for my question? Actually, you asked a question after I put my call. My call was online. I was on the waiting. But I don't want to answer, but if you said that you are only going to be accepting the answers, but I had a question related to what Reva ji has said earlier, कि trash evening में नहीं करते हैं. तो I think the answer is 5, but if I win, then give my gift to someone else. Can I ask a question, please? हाँ, yes, आप बताइए, आप क्या क्वेश्चन आपका? Thank you, Reva ji. I also listened to your radio on my way back, लेकिन आज मतलब I have a chance to listen in detail. अभी आपने मेरे घर में, हम अपार्टमेंट में हैं, तो हमारा जो मंदिर है वो मैंने अपने किचन में बनाया हुआ है कैबिनेट में, क्योंकि मैं जब यहाँ आई थी तो मेरे पास बहुत सारी मूर्तियां थी और अब मैंने भगवान को भी डोनेट कर दिया, मतलब मैंने मंदिर में दे दिया, बट स्टिल आई हैव अ लॉट एंड व्हेन आई विल गो बैक आई विल ब्रिंग द रेस्ट ऑफ द आइडल्स बैक होम। लेकिन फिर भी मैं जो छोटा सा मंदिर है वो थोड़ा सा किचन से बाहर है, लेकिन द रेस्ट ऑफ इट इज इन द किचन कैबिनेट। और तो मेरा जो ट्रैश है वो भी किचन में होता है, तो जब भी मैं शाम को सफाई करती हूँ खाना बनाने के बाद, देन आई जस्ट पुट द ट्रैश आउट, ताकि मंदिर और भगवान मतलब वहाँ पर है। तो हम तभी आपको एडवाइस करते हैं कि किचन में आप मंदिर की जगह नहीं, पूजा स्थान नहीं बनाइए। पूजा के स्थान के लिए अगर आप किचन से बाहर आपको नॉर्थ ईस्ट कोई भी मिलता है, आप वहां पे बनाइए। बेडरूम में नहीं बनाना चाहिए, स्टेयर्स के नीचे नहीं बनाना चाहिए, किचन में नहीं बनाना चाहिए। और अगर आप अपार्टमेंट में रह रहे हैं, आपके पास नहीं है, तो आपका जो भी साफ जगह, बेडरूम के अलावा कोई अगर और रूम है, उसके नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आप पूजा का स्थान बना दीजिए। तो एक फेवर चाहिए, वो मैंने क्या किया था, मैंने मंदिर लिया था छोटा सा, पर उसमें सब सारी मूर्तियां नहीं आई। तो मतलब हमारे 2 बेडरूम अपार्टमेंट है, एक में तो हम लोग यूज करते हैं सोने के लिए, बट दूसरे में लाइक जैसे कंप्यूटर टेबल ही पड़ा है, तो उसमें रख सकते हैं क्या? उसके नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, कोई बात नहीं, आप उधर सोते नहीं है, आप उसके नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आप भगवान जी की जगह बनाइए वहां पर। ओके, तो जैसे मैं जोत वगैरह जलाती हूँ तो वो तो फिर कमरा है, एंड देन हाउ डू आई डू इट? आप देखिए, आप जी बिल्कुल कर सकते हैं, मैं भी जलाती हूँ। आपको क्या करिए, आप घी का जोत बनाकर उसमें कॉटन को जो भी बत्ती है उसको डिप करके रखेंगे तो वो ज्यादा धुआं नहीं पकड़ेगी। और दूसरी चीज ये, आप भगवान जी को दिखा के उस समय वो दिया आप अपने किचन के जहां पर सिंक या वाटर सिंक वहां पे लाके रख सकती हैं। ओके 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 ओके। और जो छोटा मंदिर था वो किचन से जरा सा बाहर है, मतलब तो वो भी रखना है कि नहीं? वो भी अंदर कमरे भगवान में एक ही रखिए, एक ही जगह रखिए, और 3-3 गणेश मत रखिए, एक ही भगवान जी की जगह बनाइए, वहां पे एक ही गणेशा रखिए, लक्ष्मी जी रखिए, सभी भगवान की एक एक मूर्ति रखें। दे शुड नॉट फेस ईच अदर। और डिटेल्स में आप मुझे शो के बाद भी कॉल कर सकती हैं। ओके, ठीक है, मैं आपको फिर कॉल करके ही पूछूंगी, क्योंकि डेफिनेटली मेरे पास रिलेटेड क्वेश्चन है। सो थैंक यू सो मच। You're welcome, dear. God bless you. Thank you so much. लेते हैं अगले कॉलर को। हेलो, you're on air. Do you have the answer for my question? Yeah. So first, tell me your name. Neelam. Neelam, you are from which city? Partigar. Neela. Okay. Neela, you are from which city? Walnut Creek. Walnut Creek. Yes, Neela. Go ahead. 7 elements. ओके नीला, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और एक चीज मैं फिर से याद दिलाना चाहती हूँ कि मैंने डायरेक्शन के बारे में पूछा था, एलिमेंट्स के बारे में नहीं। तो डायरेक्शंस बताइए कितने सारे हैं और उनके नाम कितने हैं। तो लेट मी टेक द नेक्स्ट कॉलर। हेलो, यूर ऑन एयर। डू यू हैव द आंसर? Yes,
Okay. Actually, I have 9 and one answer I'm missing. I have total is 10 directions. Okay, and what is your name, ma'am? My name is Sunita. Sunita. I'm from Cincinnati, Ohio. Cincinnati, Ohio. Say, okay. Yeah. Sunita, yeah, tell me. So, do you know the names for all these directions? North, east, west, south, northeast, southeast, northwest, southwest, center. I'm missing one. Okay, ठीक है, no problem. Just keep listening, Sunita, and thank you for calling. Hello, you're on air. Do you have the answers? Actually, I have a question for Reva ji. You know, can you just call back? Because I'm just taking all the answers right now and time is really limited. I'm really sorry. Hello, you're on air. Do you have the answer? Yeah. Okay, go ahead. Tell me your name, your city, and then the answer. Monica. I'm from Cupertino, and the directions are north, east, west, south, southeast, northeast, northwest, and southwest. So you are telling that there are 8 directions according to Divine Yes. Vastu, right? Okay, thank you so much, Monica, for calling. Hello, you're on air with Reva ji. Do you have the answer? Yeah, the 9 direction like east, west, north, south, east, west, and west, north, south. No, sorry, north, south, northwest, and northeast, and center. And what is your name, ma'am? Seema, Seema, you're from which city? Emeryville. Emeryville. Okay, thank you so much for calling, Seema. रेवा जी के साथ आप है ऑन एयर. बताइए, डू यू नो द आंसर? मेरे पास क्वेश्चन है एक्चुअली रेवा जी के लिए. मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ रेवा जी से. जी, आई एम रियली सॉरी बट राइट नाउ वी आर डूइंग द रैफल, तो हम बस आंसर्स ले रहे हैं और क्वेश्चंस के लिए आप शो के बाद रेवा जी को कॉल कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी. डू यू नो द आंसर? हेलो. हेलो. हाँ रेवा जी, मैं वो पूछना चाहती थी. एक दिन मैंने पूछा था कि आपने बताया था कि जो साउथ वेस्ट वाला डोर है उसको बंद कर दो और अंदर वो येलो फ्लावर रख दो. यू नो, आई एम रियली सॉरी बट राइट नाउ हम लोग एक रैफल कर रहे हैं और मैंने एक सवाल पूछा है, तो हम बस उसी का जवाब ले रहे हैं. थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग. हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी. डू यू हैव द आंसर? यस मैम. माय नेम इज मनमोहन. मनमोहन जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैरीलैंड. मैरीलैंड से. ओके मनमोहन जी, बताइए. देयर आर 8 डायरेक्शंस. इट्स नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट. Okay, thank you so much, Manmohan ji, and stay tuned. Hello, you're on air. Do you have the answer? I think it's 10. 10. Okay, Yeah. go ahead. Tell me. What are the names? ओके, एक तो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ है, उसके बाद नॉर्थ वेस्ट है, फिर साउथ वेस्ट है, साउथ है, उसके बाद ईस्ट है, बीच में एक सेंटर जो यमा का प्लेस आता है. तो ऑल टुगेदर लाइक इट्स लाइक. ओके, तो आप अपना नाम बताइए और सिटी बताइए. हाँ, What is your नाम name? सुरेखा है, एल सेरिटो से. Surekha from El Cerrito. Okay, thank you so much, Sarita. Stay tuned. Hello, you're on air. Do you have the answer? Hello? Hello? Yes. Hello. Yeah, I have the answer. Okay, so tell me your name, please, ma'am. Hello? LAMA Lama. Lama. Okay, Lama, tell me from which city you are? Oh, from Berkeley. Berkeley से Lama. Lama जी बताइए, how many directions? It's total 9. 9. And what are the names of those directions? South, southeast, east, northeast, north, northwest, west, and center. ओके, थैंक यू सो मच लामा जी. रेवा जी, एक आखिरी कॉल ले लेते हैं प्लीज. लेते हैं. हेलो, यू आर ऑन एयर. डू यू हैव द आंसर? ओके, अच्छा 9 है. 9 डायरेक्शन. एंड व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम, सर? माय नेम इज सुमन फ्रॉम फ्रीमॉन्ट. सुमन फ्रॉम फ्रीमॉन्ट. सुमन जी, आप बता रहे हैं कि 9 डायरेक्शंस, एंड व्हाट आर दोज?
okay, east, west, north, and south. And sub-directions of that, like north and east and south and west and north. And the middle of that's called a Brahm, Brahm direction. So that's the center, the total 9. And I don't know. Okay, Suman ji, thank you so much for calling, and stay tuned. I will definitely answer the correct answer. मैं ही बताने वाली हूँ शायद. Okay. Thank you, ma'am. पर thank you for calling. रीवा जी, ये तो गजब हो गई. मुझे तो लग नहीं रहा है कि किसी को भी सही आंसर पता है. सबसे पहले तो मैं अपना नाम बताना चाहूंगी. जितने भी हमारे कॉलर्स ने कॉल किया, बहुत ही अच्छा. ठहरिए, और एक कॉलर है हमारे पास. चलिए ले लेते हैं. ऐसे कैसे हमारे कॉलर हार नहीं मान सकते हैं ना. तो let me take this call. Hello, you're on air with Reva ji. Do you know the answer? Yeah, I think if I'm not wrong, there are 16 directions. 16 directions. North, south, east, west. Then you have northeast, southeast, southwest, northwest, and in between, I think I heard something like north of northeast, then east of northeast, east of southeast, east of southeast, then south of southwest, west of southwest, west of northwest, and north of northwest. अच्छा, इतना तो आपको पता है, तो ये भी आपको पता है कि what is your name? So why don't you share it with me? Oh, it's Chandrani from San Ramon. Come again? It's Chandrani from San Ramon. Chandrani from San Ramon. How sweet a name can be, huh? Okay. Oh, thank you so much. Thank you so much, Chandrani. You enjoy the rest of the show. Let me take my another caller. Hello, you're on air. Do you know the answer? Yes, hi. This is Sunita from Hayward, and it's 10 directions, and it's north, west, south, east, northeast, northwest, southeast, southwest, center, and space. Okay, so I didn't get your name. Is it Subira? Sumita from Hayward. Thank you so much for calling. रेवा जी, देख रही है आप हमारे लिसनर कितना ज्यादा सुनते रहते हैं. They know so many things. लिसनर सुनते रहते हैं. और मैं जल्दी से पहले सबके नाम बताऊंगी कि जिन्होंने हमारे को आंसर दिया. नीलम और सुनीता आप हैं, मोनिका जी हैं, मनमोहन हैं, इसके साथ साथ में आपके चंद्रिका हैं, सीमा, सुरेखा, लामा, सुमन, चंद्रानी, सुमिता. सबने आंसर्स दिया. आंसर के बीच में जो हमारे को बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, दैट इज रियली सबसे लास्ट कॉलर जिन्होंने अभी हमें कॉल किया, सुनीता हेवर्ट से. दिस इज द 10. सबसे पहले तो मैं सुनीता जी, आप हेवर्ट से हैं, मैं आपको मुबारक देना चाहती हूँ. कांग्रेचुलेशंस कि आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया. सेकंड हमारे पास में जिन्होंने टोटल 10 डायरेक्शंस बोला था, बिल्कुल सही कहा था, लेकिन उनके पास में एक डायरेक्शन वो मिस कर रहे थे. सेंटर तक शी वॉज राइट, दैट इज ऑल्सो. लेकिन इसके साथ साथ आप सबने मुझे जवाब दिया. हमने इसमें से आज 2 सिलेक्ट करने थे. नंबर 1 पे सुनीता जी हेवर्ट से हैं, जिनको हम आप दे रहे हैं रॉयल राइस. उसके साथ में आपको एक माँ दुर्गा का पूरा स्टेच्यू दिया जाएगा आपको. और सेकंड विनर भी हमारी जिन्होंने टच किया, दैट इज स्पेस को उन्होंने वो थोड़ा सा वो मिस नहीं,